हमेशा मैं दिल लगा के कर रहा हूँ। और मैं आपको एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा, मेरा अनुभव रहा, आरसीएम की वजह से इतने सारे लोगों की जिंदगी में बचा पाया कोविड में। जो मुझे एहसास हुआ कि लोग मर रहे हैं, जो ये सेकंड लहर आई कोरोना की इतनी खतरनाक थी कि इसमें आदमी को बचा ही नहीं पा रहे थे हम। जो हॉस्पिटल तक गया तो वापस आने के चांसेस 90% तक खत्म हो जाते थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने, जब ये पकड़ में आई ये चीज, तो उनको डबल डोज दी गामा ओरिजिनोल की, 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम। जैसे ही ईसा मैडम ने हमें जानकारी दी कि ये जो लंग्स में स्ट्रोम बनता है, इफेक्ट आता है, लंग्स स्वेलिंग हो जाता है, तो गामा ओरिजिनोल उस स्वेलिंग को रोकता है, जिससे सांस और ऑक्सीजन ठीक रहती है, बॉडी की सैचुरेशन में कमी नहीं आती। और साथ साथ मैंने S5 दिया न्यूट्रीचार्ज का 3 टाइम, ताकि जो भी उसकी बॉडी में एलर्जीज हैं और इम्यूनिटी है वो तुरंत लेवल पे बूस्ट करे। न्यूट्रीचार्ज मैन की भी दोनों टाइम मैंने उसको खुराक दी। और गुडसिप एक बहुत लाजवाब प्रोडक्ट साबित हुआ हमारे इस कोरोना में आरसीएम की तरफ से। मैं आपको बताऊं, जितनी भी दवाइयां गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं कोरोना पेशेंट्स को, तो वो एक पैकेट में सारी दवाइयां हैं। गुडसिप का एक पैकेट आप ले लीजिए तो वो सारी की सारी मेडिसिन आपको मिल जाती है जो गवर्नमेंट कोरोना पेशेंट्स को दे रही है। और जब मैंने ये चीज मेरी पकड़ में आई तो 2 हमारे टेक्निकल अचीवर थे जो इस कोरोना की चपेट में आए और बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन थैंक्स गॉड वो मेरे टच में रहे और बिना किसी हील हुज्जत के हॉस्पिटल तक भी उनको जाना नहीं पड़ा, वो खराब पोजीशन से भी बाहर आ पाए। एक हमारे साथी इतने क्रिटिकल पोजीशन में चले गए थे, सैचुरेशन 72 आ गया था, लंग्स का स्कोर है 18 पॉइंट से भी ऊपर चला गया था, और वहां पर 95% चांस खत्म हो जाते हैं पेशेंट्स को वापस लाने के लिए। लेकिन जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सर जो आप बोलते थे मैं वो लेता रहा, और जब मेरे को मौका मिलता था मैं जूम मीटिंग में आ जाता था, बेड पे पड़ा था, ऑक्सीजन मेरे को लगी हुई थी, मेरे को हौसला मिल जाता था। और आज 12 दिन के बाद मैं कोरोना को हरा के वापस आ गया। मैं इतना खुश हुआ अंदर से कि एक व्यक्ति केवल मोटिवेशन की वजह से, पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से और आरसीएम के प्रोडक्टों की वजह से इतनी बड़ी जंग लड़के वापस आ सकता है। ये प्रोडक्ट कमाल कर देगा। तो दोस्त मैं जरूर कहना चाहूंगा पूरे परिवार को अभी ये समय जिंदा रहने का है। हर सदस्य को जो 12 साल से ऊपर है गुडसिप जरूर पिलाएं, दिन में 1 बार। न्यूट्रीचार्ज मैन और S5 जरूर दीजिए। गामा ओरिजिनोल 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को कंपलसरी कर दीजिए, 3 टाइम लेना ही लेना है अभी। और चूंकि ये इंडस्ट्री इतनी लाजवाब है, ये तो इसका एक फायदा है। अभी इसका फ्यूचर क्या है, क्या होने वाली है, एक इंडस्ट्री जब बड़ी होती है क्या क्या चीजें लगती हैं, क्यों हिंदुस्तान इस वक्त सारे वर्ल्ड की निगाहों में है, इस इंडस्ट्री को लेके क्या स्कोप होने वाला है, किस प्रकार के डाटा हमें बयां करते हैं कि ये इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों के बाद बाकी सारी इंडस्ट्रियों को पीछे छोड़ देगी। न केवल समय, पैसा, इज्जत, मान सम्मान, नॉलेज, सेहत, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है जो किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता। वो सारी की सारी जानकारी आज आपके सामने शेयर करेंगे। मैडम ईसा वशिष्ठ भी रहेंगी जो गामा ओरिजिनोल की जानकारी शेयर करेंगी। माननीय बीसी छाबड़ा जी हमारे बीच में, जो किसी भी माइंड को 5 मिनट की अगर खुराक दे दें तो 1 साल तक काम करती है, वो हमारे बीच में रहेंगे। सफायर न्यू ब्रांड सफायर महावीर जी सहारण, कैसे एकदम से जल्दी इनकम बढ़ाई जाए, वो रहेंगे। माननीय गुरु जी हमारे कोच अत्री जी, वो भी हमारे बीच में रहेंगे। सब लोगों को आपको सुनने का मौका मिलेगा। और मैं आपको अभी देख पा रहा हूँ 800 के लगभग लोग जूम पर हैं और 1500 से ज्यादा लोग यूट्यूब पर लाइव आ चुके हैं, तो लगभग 2500 के आसपास, 2 से 2500 जूम को लॉक कर दिया है सोनी जी, जूम को लॉक कर दिया है, क्योंकि इसमें बीसी सर ईसा जी आनी है, ये आंकड़ा 950 चला गया था, हमने लॉक कर दिया इसको। अब सभी को यूट्यूब पे ही जाना है और वत्सर आ चुके हैं हमारे बीच में। ओके, तो आपके जो भी साथी अगर परेशान हो, जो इस जूम की लिंक में नहीं आ पा रहे हो, जूम मीटिंग में नहीं आ पा रहे हो, तो तुरंत बताइए उनको, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे कि वो जूम की बजाय यूट्यूब से लाइव जुड़ जाए। वहां ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम। और अब मैं आपको बताऊं कि आपको वो जानकारी मिलने वाली है आज से। अगर 2 साल के बाद आप फ्यूचर देख पाए तो मैं गारंटी देता हूं आप आरसीएम को कभी उस नजर से नहीं देखेंगे जो आज तक देखते रहे हैं, कुछ और नजरिया होगा। जिंदगी के 60 साल एक ही काम को करते करते हमने बिता दिए, लेकिन कभी वो चीजें हमारे हाथ में नहीं आई। और मैं आपको गारंटी दूं, जिंदगी के 60 साल नहीं, 60 महीने आरसीएम के साथ जिए, फिर आप अपनी जिंदगी को तोल के देखें, बाकी की जिंदगी में बहुत भारी पड़ेगी।
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, आरसीएम पे क्यों निगाहें टिकी हुई है बाकी कंपनियों की, और बाकी देशों की हिंदुस्तान पे क्यों निगाहें टिकी हुई हैं इस इंडस्ट्री को लेके, वो सारी जानकारी आपको शेयर करने के लिए आज हमारे बीच में डायमंड, द रियल डायमंड के नाम से जो जाने जाते हैं माननीय एस वत्स, सुरेंद्र जी वत्स, मेरे रोल मॉडल रहे। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी पोलाइटनेस, उनकी सादगी ऐसे रोम रोम में बसी हुई है कि बस बनना है तो ऐसा बना जाए कि हर व्यक्ति जो जिसके भी सामने जाए तो उसके मुंह से एक ही बात निकले, यार क्या आदमी है, क्या सादगी है, किस प्रकार से बात करते हैं, पता ही नहीं चलता कब दिल में उतर जाते हैं। और चैट विद सुरेंद्र वत्स जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस इंडस्ट्री के सारे दिग्गजों को, जहां पर लोगों में ये डर रहता था कि ये ना हो जाए, उनको एक मंच पे लेके आए और बहुत तेज गति से डुप्लीकेट करवाने वाले हम सब के कोच हैं, हम सब के रोल मॉडल हैं, हम सब के अपलाइन हैं। आप सबकी शुभकामनाओं के साथ, आप सबके सहयोग के साथ दिल की गहराइयों से अपने गार्जियन को बुलाने का बिल्कुल गौरव प्राप्त करना चाहूंगा। जोरदार एक्साइटमेंट के बीच माननीय एस वत्स, ओवर टू वत्स साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूरी महाराष्ट्र टीम का और पूरे हिंदुस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार से गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। देखिए, ये इस बिजनेस की ताकत है कि हरियाणा का एक छोटा सा गांव, इतना छोटा कि आज भी वहां पे रोडवेज की बस नहीं जाती है, उस गांव से एक व्यक्ति होस्ट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति एक स्पीकर के रूप में आपके बीच में आ रहा है। ये आरसीएम बिजनेस की पावर है, और ये पावर आपको ये बताती है, ये संदेश देती है कि आरसीएम बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितने भी छोटे शहर से हैं, कितने भी छोटे गांव से हैं, ढानी से हैं, आप अगर चाहें तो वहां पे आप अचीवर्स की एक लंबी लाइन लगा सकते हैं। और एंचरा खुर्द इस चीज का प्रमाण है, और हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट जींद वो इस चीज का प्रमाण है, जहां पे बहुत सारे अचीवर्स पैदा हुए और अब बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने इसको डुप्लीकेट किया है। आज का बहुत बड़ा दिन है। जर्नली एक प्रोग्राम में हम एक इमराल्ड या स्टार इमराल्ड से मिलते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हिंदुस्तान के दिग्गज लीडर हैं। उस प्रकार का माहौल मुझे लग रहा है, जिस प्रकार की प्रमोशन, जितने बड़े अचीवर्स हैं, जिस प्रकार से एक मिनी एनिवर्सरी का प्रोग्राम होता है ना, तो उतने अचीवर्स को या तो हम लोग तब सुन पाते हैं, या इतने सारे लोगों को आज एक साथ हम लोग यहाँ पे सुनने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस प्रोग्राम को बिल्कुल आनंद लेते रहिए। और कई बार ऐसा होता है कि एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में अगर फॉर एग्जांपल अगर दाल अच्छी बनती है ना, तो रेस्टोरेंट दाल के लिए बड़ा फेमस हो जाता है। तो रेस्टोरेंट मालिक पनीर कितना भी अच्छा बनाए, कोफ्ता कितना भी अच्छा बनाए, लेकिन डिमांड यही आती है कि यार दाल जरूर खाएंगे यहाँ पे आके। तो इन दिनों कुछ मेरे साथ में भी ऐसा हो गया है। मैं किसी टॉपिक की कितनी भी तैयारी कर लूँ, लेकिन हमेशा मेरे को बोला जाता है कि आप विजन के ऊपर में जरूर बातचीत कीजिए। तो मैं उसी टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ, विजन के ऊपर में बातचीत आपसे करना चाहता हूँ, जो मेरा एक फेवरेट टॉपिक बन गया है। अत्री साहब ने बोला कि सर आपने उस पर बातचीत करना है। जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ पूरी तरह से। और विजन एक्चुअली जिंदगी में बहुत जरूरी है, किसी भी काम में आगे जाने के लिए। वैसे तो हर जगह जरूरी है, लेकिन पर्टिकुलर आरसीएम की अगर हम बातचीत करें, आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं बना है जो इस महीने ज्वाइन करेंगे और अगले महीने अपलाइन को बोलना शुरू कर देंगे कि मेरा पैसा कब आ रहा है, अकाउंट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 6 महीने हो गए रॉयल्टी कहीं दिख नहीं रही है। आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए बना है जो विजनरी हैं, जो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद और 20 साल बाद उनको क्या मिल सकता है, कितनी इनकम आ सकती है, कौन सी गाड़ी आ सकती है, क्या लाइफस्टाइल हो सकता है, जो आज 10% के लेवल पे, 12% के लेवल पे ये सोच सकते हैं, उनके लिए आरसीएम बिजनेस बना है। और जो लोग इस मीटिंग में उपस्थित है, मेरा अनुभव ये कहता है कि उनके अंदर में विजन का बीजारोपण हो चुका है, उनके अंदर वो विजन का बीज है। मैं उस बीज को पानी देना चाहता हूं, कुछ हवा देना चाहता हूं, जिससे वो विजन और बड़ा हो पाए। और आपको आज मैं अगले 20 साल का दिखाने का प्रयास करूंगा।
आरसीएम बिजनेस जिस तकनीक पे काम करता है उस तकनीक को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग का हमारे देश में भविष्य क्या है, पहले उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये कहना है रॉबर्ट टी कियोसाकी का, जो एक बहुत बड़े राइटर हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी पूरी दुनिया में इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन होंगे बिजनेसेस में, स्पेशली क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, वो उसके बारे में लिखते हैं और दुनिया बहुत गंभीरता के साथ में उनकी बातों को लेती है। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया में 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, विजन, डायरेक्ट सेलिंग और इंडिया। तीनों के बारे में बारी बारी से बातचीत करते हैं। विजन की अगर हम बातचीत करें, विजन की डेफिनेशन ये है, ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। ये आपके भविष्य की एक मानसिक तस्वीर को हम लोग विजन कहते हैं। भविष्य में क्या होगा उसको आज देखना, उसकी आज एक तस्वीर देखना विजन कहलाता है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में, उनके पास में सभी गुणों के साथ में ये गुण प्रमुखता के साथ में था कि वो विजनरी लोग थे। और विजन का कहीं ना कहीं हमारी आमदनी से सीधा संबंध है। हमारे देश में सबसे कम पैसा वो लोग कमाते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनको हम लोग दिहाड़ी वाले मजदूर कहते हैं। यानी वो सुबह काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करेंगे और शाम को उनको पैसा चाहिए। उनको अगर ये बोला जाए कि भाई 1 हफ्ते बाद ले लेना, तो 1 हफ्ते का वो नहीं, वो बोलते हैं नहीं जी आज ही चाहिए हमें। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ शायद आपने काम किया होगा या ऐसे लोगों से आपने काम करा होगा। वो सबसे ज्यादा पैसा, सबसे कम पैसा कमाते हैं। उससे ज्यादा पैसा वो कमाते हैं जो साप्ताहिक वेतन प्राप्त करते हैं, उससे ज्यादा वो पैसा कमाते हैं जो मासिक वेतन प्राप्त करते हैं, उससे ज्यादा वो पैसा कमाते हैं जो एनुअल पैकेज पे काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में 1 साल का पैकेज दिया जाता है कि भाई हम 1 साल में आपको 20 लाख देंगे और ये 20 लाख ऐसे ऐसे हम आपको देने वाले हैं, या 50 लाख हम देने वाले हैं। यानी 1 महीने का फोकस नहीं है, 1 साल का फोकस है। और उससे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? वो बिजनेसमैन कमाते हैं जो 2 साल, 4 साल, 5 साल का एक विजन रखते हैं, एक फैक्ट्री लगाते हैं, जमीन खरीदते हैं, मशीनें लेके आते हैं, मेन पावर लेके आते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, फिर वो बिकता है कहीं पे जाके। यानी 5 साल के बाद भी कुछ आउटपुट मिलता है। और जो और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर हम टाटाज की बात करें, हम लोग अंबानीज की बातचीत करें, बिरलाज की बात करें, ये लोग 10 साल और 15 साल का विजन देखते हैं। आज जो काम करेंगे उस काम में 5 साल तक खूब पैसा बहाएंगे पानी की तरह, लेकिन 10 साल के बाद क्या मिल सकता है वो उनके दिमाग में बहुत क्लियर होता है। उसका रिसेंट एग्जांपल हमारे पास में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो स्टार्ट किया, पहले सालों की अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो भयंकर घाटे में था जियो, और उसके बाद में वो प्रॉफिट में आया। तो अगर हमें भी बहुत सारा पैसा कमाना है सर, तो वो सीधा सीधा हमारे विजन से जुड़ा हुआ है। भविष्य में क्या मिल सकता है उस पर फोकस करने से बात बनेगी। अगर हम हर महीने क्या बना उस कैलकुलेशन में अगर रहेंगे तो फिर शायद आरसीएम बिजनेस में हम लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया में, विजन के बारे में हमने बातचीत की। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बातचीत करें तो जो गाइडलाइन की डेफिनेशन है, सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग की जो डेफिनेशन दी है उसको मैं अगर हिंदी में आपके सामने रखूं तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मार्केटिंग का तरीका है जिसमें हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको अपने घरों पे बुलाते हैं या उनके घरों पे जाते हैं। परमानेंट जो एक स्टेब्लिश सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, उससे अलग हटके ये एक अलग प्रकार का सिस्टम है जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के 2 मॉडल हैं। एक सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग जिसमें एक सेल्समैन जाता है और घर घर जाके अपना सामान बेचता है। एक है मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल जो बहुत ज्यादा तेजी के साथ में पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। तो हमारा जो मॉडल है वो है मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। इंडिया विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की क्या संभावना है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं और लॉजिक्स के साथ में बातचीत करूंगा। इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग।
पहला उसका कारण है 138 करोड़ पॉपुलेशन। हमारे देश में वैसे तो हम आंकड़ों के अनुसार तो दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं चाइना के बाद में, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं 138 करोड़ के, तो अनऑफिशियल आंकड़ों की अगर हम बातचीत करेंगे तो फिर हमने चाइना को पहले ही पीछे छोड़ दिया था। ज्यादा पॉपुलेशन मतलब बिजनेस की ज्यादा संभावना, क्योंकि प्रोडक्ट कौन यूज करेंगे? लोग यूज करेंगे। ज्यादा जनसंख्या होगी तो नेचुरली ज्यादा प्रोडक्ट का कंजम्पशन होगा, ज्यादा लोग होंगे तो डायरेक्ट सेलर ज्यादा बनेंगे। तो संख्या से सीधा सीधा संबंध है, जिस देश में ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पे ये बिजनेस ज्यादा काम करेगा। यंगेस्ट नेशन, दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी, इसको माने 20 साल से लेके 35 साल के बीच की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। और ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्यों उपयुक्त है? क्योंकि युवाओं के बड़े सपने होते हैं, वो महंगा फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं, गाड़ी जो है वो लग्जरी वाली चाहिए, उनको मारुति अल्टो नहीं चाहिए, उनको BMW चाहिए, उनको ऑडी चाहिए। बच्चों को गाड़ियों की हमारे से कहीं ज्यादा समझ होती है। तो जिसके बड़े सपने हैं, जिसमें जोश है, जिसमें एनर्जी है, जहां उस प्रकार की ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा चलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है जो हिंदुस्तान को आइडियल कंट्री बनाता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तीसरा पॉइंट है 54% अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन। हमारे देश में 54% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। बेरोजगार का मतलब यह है कि उनके पास में न तो नौकरी है और न वो अपना खुद का कुछ काम धंधा करते हैं। दुनिया में अगर इसको हम तुलना करें कि हमारे यहाँ अगर 54% बेरोजगार हैं तो दूसरी जगहों पे कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं, तो उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं हम लोग। इस स्लाइड में पॉपुलेशन भी दी है कुछ देशों की और वहां का एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, यानी रोजगार कितने लोगों के पास में। आप अमेरिका को देख लीजिए, 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, 71.4% लोगों के पास में रोजगार है। रसिया, ब्राजील, चाइना के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे हैं। इंडिया की अगर हम बातचीत करते हैं तो 138 करोड़ की जनसंख्या के देश में मात्र 46.3% लोगों के पास में रोजगार है, यानी 54% लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। और ये बेरोजगार इसलिए नहीं है कि ये निकम्मे हैं, नालायक हैं, कामचोर हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, अपितु इसलिए हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने इनको नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। नौकरी संभव नहीं है हर आदमी को देनी, बिजनेस करना नहीं चाहते हैं, बिजनेस का एनवायरमेंट नहीं है, लगता है कि बिजनेस में तो बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा अनुभव चाहिए, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी वाले लोग ही बिजनेस करते हैं। तो इस प्रकार की धारणाएं आज भी हमारे देश के लोगों के बीच में है, तो इसलिए 54% लोग बेरोजगार हैं। अगर इन 54% लोगों के पास में जाके एक RCM का डिस्ट्रीब्यूटर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विजन के साथ, पूरे तथ्यों के साथ में ये बता दे कि नौकरी से अच्छा विकल्प RCM बिजनेस है, तो ये 54% लोग आपके साथ में, मेरे साथ में, RCM के साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस उस कॉन्फिडेंस से इनके साथ में जाके बातचीत करने की जरूरत है। और ये 54% ही नहीं, जो 46% लोग रोजगार में हैं वो लोग भी इस प्रकार, वो लोग भी ऐसे हैं कि उनके पास में जो है बहुत सारा पैसा नहीं है, वो भी कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो वो मेरी हिंदुस्तान की 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 90% आबादी RCM का डायरेक्ट सेलर बन के एक्टिवली काम कर सकती है और 100% पॉपुलेशन प्रोडक्ट यूज कर सकती है। मोस्ट सोशली बाउंड, चौथा पॉइंट है, दुनिया में रिश्तेदारियां नहीं निभाते लोग। अमेरिका और यूरोप में अगर आप बातचीत करेंगे तो वहां पे शादियां नहीं चल पाती, 10 साल में तलाक हो जाता है। और हमारे यहां हम 7 पीढ़ियों की रिश्तेदारियां निभाते हैं, रिश्तेदारियों को बुलाते हैं। ये पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग के फेवर में क्यों है? क्योंकि यहां हम लिस्ट बनाते हैं शुरुआत में, हमें लोग चाहिए, तो चूंकि हमारे रिलेशन इतने ज्यादा हैं, रिश्तेदारियां इतनी ज्यादा हैं, तो लिस्ट लंबी बन जाती है। प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें कंज्यूमर मिल जाते हैं। तो सोशली फाउंडेशन इंडिया को आइडियल कंट्री बना देता है। और इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग के 2019 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का जो कारोबार था
वो था 1,80,479 मिलियन डॉलर, जिसमें से हिंदुस्तान की हिस्सेदारी मात्र 2,470 डॉलर की थी, यानी बहुत कम है। पूरी दुनिया के कारोबार से हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है, और कहीं ना कहीं ये चीज ये बताती है कि हमारे यहां पे बहुत बड़ा स्कोप है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। राइट, अगर हमने किसी भी चीज के भविष्य के बारे में जानना है तो हमें उसके थोड़ा पास्ट के बारे में पहले जान लेना चाहिए। तो पास्ट अगर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, तो पास्ट ये कहता है 1959 में अमेरिका से डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ। डायरेक्ट सेलिंग जब वहां पे स्टार्ट हुआ, बहुत सारी मनी सर्कुलेशन स्कीमें आई, पोंजी स्कीम्स वहीं से पैदा हुई कहीं ना कहीं, और गवर्नमेंट वहां पे स्ट्रिक्ट हुई। 1979 में फेडरल ट्रेड कमीशन ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक लीगल बिजनेस माना अमेरिका में, और उसके बाद पूरी तेजी के साथ में डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में फैला। 1990 के बाद में कुछ विदेशी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को हमारे देश में लेके आई, और डायरेक्ट सेलिंग में चूंकि विदेशी कंपनियां आई, उनके प्रोडक्ट महंगे थे, उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था इंडिया से, तो लोगों को ये लगा कि डायरेक्ट सेलिंग का जो ये काम है ना, ये अमीर लोगों का काम है, सामान बहुत महंगा मिलता है, तो आम आदमी डायरेक्ट सेलिंग से पीछे हो गया। लेकिन हम सबके गार्जियन रिस्पेक्टेड टीसी छावड़ा जी ने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करके ये बताया कि आरसीएम बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खास लोगों का बिजनेस नहीं है, ये आम लोगों को खास बनाने का बिजनेस है, और आरसीएम बिजनेस ने हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने का काम किया। कुछ अपडेट देना चाहता हूं, क्योंकि हम विजन की बातचीत कर रहे हैं, भविष्य की बातचीत कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी एसोसिएशंस बनी, और ये एसोसिएशंस तब एक्टिव हुई जब 2011-12 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक कठिन दौर से गुजरी। आरसीएम बिजनेस में हम लोगों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और हम लोग उसमें जीत के बाहर आए। तो उस समय एक चीज पर्सनली मेरी समझ में आई कि अगर हमने आरसीएम को बचाना है तो हमें डायरेक्ट सेलिंग को बचाना पड़ेगा। वो दो लाइनें हैं कि घर सजाने का तसब्बुर तो बाद का है, पहले तो ये तय हो कि घर को बचाया कैसे जाए। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बचेगी तो फिर कंपनी हम बहुत बड़ी बना ही लेंगे, वो तो हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है, हमारा सिस्टम इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन बनी, उसका फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का मौका मुझे मिला, और हमने डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत वहां से की जब डायरेक्ट सेलिंग का कोई माई बाप नहीं होता था, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानता नहीं था। हमने आरटीआई लगाई, ये पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग सही है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है। फाइनली बड़े लंबे प्रयासों के बावजूद हमने डिमांड किया कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री के तहत, जब ये मंत्रालय ये इंडस्ट्री आई, कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी 24 अगस्त 2016 को, जिसमें रामविलास पासवान जी माननीय मंत्री मौजूद थे कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री के। आप हेम पांडे सर को देख सकते हैं, आप जाकिर हुसैन जी को देख सकते हैं जो डायरेक्टर थे उस समय। और इसी मीटिंग में सामने वाली लाइन में टीसी छावड़ा जी बैठे हुए थे, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान की गिनी चुनी कंपनियों के एमडीज को बुलाया गया था, तो उस नाते टीसी छावड़ा इस मीटिंग में उपस्थित थे, और डीएसटीडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी इस मीटिंग में उपस्थित था। इस मीटिंग के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन रिलीज हुई 9 सितंबर 2016 को, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आशा की नई किरण लेके आई, हौसला बना और टर्निंग पॉइंट बना पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए 9 सितंबर 2016 की गाइडलाइंस के बाद में अब इसके ऊपर में कानून का दर्जे, कानून में हम लोग इसको लाना चाहते थे, तो हमने प्रयास किया। गाइडलाइन के बाद हम लोग बैठे नहीं, फॉलोअप किया, तरीके रास्ते ढूंढे, तो मालूम चला कि जो पुराना कानून था कंज्यूमर्स का, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया था कंज्यूमर की रक्षा के लिए, अब वो पुराना हो गया था, चीजें बदल गई हैं, तो उसकी जगह एक नया कानून आ रहा है जो दोनों सभाओं में पारित हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल उसका नाम है। उस कानून के तहत डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन बन रही है।
बार बार उसके बारे में मीटिंग्स हो रही हैं, इनपुट लिया जा रहा है, और लकीली मैं हर जगह में इन्वॉल्व हूँ। फिक्की की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स में या मिनिस्ट्री की तरफ से जो इन्विटेशंस आते हैं तो उनमें हम लोग इनपुट दे रहे हैं, और बहुत जल्दी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग आपको दिखाई देगी। और रूलिंग आने के बाद में आरसीएम के लिए बहुत अच्छा ये होने वाला है, क्योंकि जैसे भी रूलिंग आएगी, सख्त रूलिंग आएगी, और आरसीएम बिजनेस ऑलरेडी चीजों को उसी प्रकार से प्लान करके चल रहा है। केपीएमजी और फिक्की की अगर हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो वो रिपोर्ट ये कहती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दोनों, केपीएमजी दुनिया की बड़ी फर्म है, फिक्की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस एसोसिएशन है, ये दोनों ये कहती हैं कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में बहुत उज्जवल भविष्य है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों की समझ में अभी तक आरसीएम बिजनेस नहीं आता। शायद वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको एक पत्र लिखेंगे, पर्सनल पत्र लिखेंगे, और उसमें लिखेंगे कि भैया अच्छे दिन का जो हमने वायदा किया था ना, अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप आरसीएम ज्वाइन करके काम करेंगे। या वो ये उम्मीद करते हैं सपने में किसी दिन भगवान आएंगे और उनको पकड़ के खिलाएंगे और कहेंगे कि भैया उठ जा, जग जा, आरसीएम में काम कर ले, किस्मत बदल जाएगी। अफसोस इस बात का है कि दोनों में से कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आएगा और न भगवान हर आदमी को जाके जगाएंगे, वो आपको माध्यम बनाएंगे। कोई व्यक्ति अपॉर्चुनिटी आपके पास में लेके आया है, तो अगर आपने उसको अपॉर्चुनिटी मान लिया और उस विजन को अगर आपने देख लिया, तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। कुछ आंकड़ों के बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग विजन की बातचीत करते हैं, आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये आंकड़े हैं WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, जो दुनिया की रेपुटेड और बिल्कुल एक सबसे ज्यादा विश्वसनीय एसोसिएशन है, उसके आंकड़े हैं 2019 के। पूरी दुनिया में किस देश का कितना कारोबार है वो बताया गया है, लेकिन हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। हम दो देशों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम उस देश के बारे में बातचीत करेंगे जो इस समय दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे है, और वो देश है अमेरिका, जिसका टर्नओवर था 2019 में $35,210 मिलियन का। और दूसरा देश हमारा हिंदुस्तान, जिसका टर्नओवर था $2,477 मिलियन का। अगर हम दोनों की तुलना करें तो अमेरिका बहुत आगे है हमारे से, पॉपुलेशन बहुत कम है उनकी, लेकिन टर्नओवर बहुत ज्यादा है। इस स्लाइड में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां पे दिखाया गया है 3 इयर्स CAGR। CAGR को बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी पिछले 3 साल में किस देश की क्या स्थिति रही, ग्रोथ रही या नहीं रही, रही तो कितनी रही, माइनस रहा तो कितना रहा। तो पूरी दुनिया के हर देश का इसमें चार्ट दिया हुआ है, CAGR दिया हुआ है। तो अमेरिका का अगर हम CAGR देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, नीचे आइए, हाईलाइट मैंने किया हुआ इसमें, तो 3 साल का CAGR था -0.3%। और इंडिया का जो CAGR था 16.3%, और एरो का निशान ऊपर की तरफ है जो ये बता रहा था कि ये ग्रोथ में था। अमेरिका वाला माइनस की तरफ दिखा रहा है रेड कलर में, और ये दुनिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, 16.3% का CAGR। अत्री साहब इस भाषा को और अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स के लेक्चरर रहे हैं। ये 3 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ इसलिए आई क्योंकि एक आशा की पहली किरण इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को मिली गाइडलाइन के रूप में। जब रूलिंग आ जाएगी, जब रेगुलेटरी बॉडी बनने की हमारी डिमांड है वो हो जाएगी, तो शायद इससे और ज्यादा स्पीड के साथ में ये इंडस्ट्री हमारे देश में आगे बढ़े। हमने थोड़ा सा इसमें आगे काम किया, और हमने ये काम किया, हमने इस CAGR को ये माना कि सभी देश इसी CAGR से बढ़ेंगे जो 2019 में दिखाया गया है। अमेरिका भी ऐसे ही जाएगा, इंग्लैंड भी ऐसे जाएगा, चाइना भी जाएगा, इंडिया भी ऐसे ही जाएगा। तो 2020 में आंकड़े बदलेंगे, 2021 में बदलेंगे, और 2037 आते आते हिंदुस्तान का टर्नओवर $37,528 मिलियन का हो जाएगा,
और अमेरिका का टर्नओवर उस समय रहेगा 33,356 मिलियन डॉलर का। बाकी चाइना, जापान का CAGR किसी का भी आप देख लीजिएगा, नंबर 1 पे 2037 में हिंदुस्तान होगा। क्या मतलब है इस चीज का जब हम नंबर 1 होंगे? क्या मायने हैं इस चीज के? 37,528 मिलियन डॉलर का कारोबार हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेगी। पिछले दिनों चैट विद सुरेंद्र वत्स में हमने एक महिला को बुलाया, रीमा वृद्धि। रीमा वृद्धि जी की बैकग्राउंड ये है कि वो लंदन में बैंक की नौकरी करती थी, बैंकर थी। वहां डायरेक्ट सेलिंग पहले से चल रहा था, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग का विजन मालूम चला और उन्होंने इतना बोल्ड डिसीजन लिया कि उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ी, लंदन से शिफ्ट होके वो इंडिया शिफ्ट हो गई और इंडिया में आके उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग किया। उनका एक बहुत बड़ा नाम है और उनका एपिसोड नंबर था 91। आपका विजन क्लियर होगा, आप जरूर, अगर आपने नहीं देखा देखिए। और इसका टाइटल था लंदन से डायरेक्ट सेलिंग तक का सफर। मैंने रीमा जी से प्रश्न किया कि क्या इंग्लैंड में जो डायरेक्ट सेलिंग के बड़े लीडर्स हैं वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, हमने सुना है ऐसा? तो रीमा वृद्धि जी ने कहा कि वहां पे एक लीडर को अगर अपनी टीम की मीटिंग करनी है तो वो 5 स्टार होटल में नहीं बुलाता, वो अपने प्राइवेट जेट में उनको बुलाता है और 35,000 की ऊंचाई पे बैठ के वो डिस्कस करते हैं कि अगले महीने कैसे बिजनेस करना है। जब ये इंग्लैंड में हो सकता है और अमेरिका में हो सकता है, तो हिंदुस्तान में तो और गुना संभावना है, क्योंकि हमारे पास में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यंगेस्ट नेशन है, मोस्ट सोशली बाउंडेड है और 54% एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन है। तो आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज आप आरसीएम बिजनेस को 2021 के चश्मे के साथ मत देखिए, आप आरसीएम बिजनेस को 2037 के नए चश्मे के साथ में देखिए आप। और अगर आप 2037 तक आरसीएम बिजनेस के साथ में टिके रहे, सिर्फ टिके रहे। कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग आगे बस में, ट्रेन में सीट नहीं मिलती तो हम लटक जाते हैं, और अगर लटके रहे ना, लटके लटके भी हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर आपने मेहनत किया, सिस्टम पागलपन के साथ में काम किया, तो अगले 2-4 साल में ही आप बहुत बड़ी बड़ी पिनों पे पहुंच जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं किया तो 2037 आते आते आप कम से कम स्टार रूबी पे तो चले ही जाओगे। बस इसके लिए आपको इतना करना है। लटके रहने से मेरी मुराद यह है कि आप 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट जरूर खरीदिए, ताकि 7वें महीने आपको फ्री मिल जाता है। और इसका मतलब यह भी है कि आपके घर में डिस्प्ले वॉल होना चाहिए, ताकि लोग आपसे पूछें कि भैया ये सामान किस प्रकार का, क्यों रखा है घर में सजा के। और लटके रहने से मेरा मतलब यह भी है, बस इतना सा, आपको अगर कोई ये पूछे ना कि भैया क्या करते हो, आप किसी शादी में गए, पार्टी में गए, किसी ने पूछा क्या करते हो, तो वहीं पे प्लान मत दीजिए। आप ये कहिए कि मैं वो करता हूं जो बहुत कम लोग करते हैं, और एक ऐसा काम करता हूं जो आने वाले समय में हिंदुस्तान में सबसे तेजी से बढ़ने वाला काम है। सामने वाला पूछेगा क्या काम है, तो आप अपना नंबर दे दीजिए कि भैया आप तो शादी में रसगुल्ले खाने आए हैं, मस्ती करो, बाद में फोन करना, बाद में मिलेंगे, बाद में बताऊंगा। बस इस प्रकार से अगर आप चलते रहे ना, तो 2037 तक कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत जरूरी है। लगातार चलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी के साथ में आप चलिए तो 2037 में हिंदुस्तान नंबर 1 हो जाएगा। इसके मायने ये हैं कि आरसीएम बिजनेस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को लीड करेगा, क्योंकि इंडिया का CAGR 16.3% है, तो आरसीएम का CAGR उससे कहीं ज्यादा है। और आरसीएम बिजनेस को अगर हम लोग दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साथ में अगर कंपेयर करते हैं, तो आप पाएंगे कि आरसीएम बिजनेस की जो ताकत है, वो ताकत किसी के पास में नहीं है। जो प्रोडक्ट आरसीएम के पास में, ऐसा प्रोडक्ट आप और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम के पास है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं देखना मिलेगा। टीसी छावड़ा जैसा विजनरी डायरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केटिंग प्लान इतना आसान है कि आम आदमी समझ सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है।
और इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें तो एजुकेशन सिस्टम है, कोर टीम है, कंपनी का ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। ये सारी की सारी चीजें ये कहती हैं नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, RCM इज द बेस्ट, वी आर इन द बेस्ट कंपनी। और आप बेस्ट कंपनी में हैं, इसका श्रेय आप अपने आप को मत दीजिए कि आप बड़े बुद्धिमान थे, बड़े नॉलेजेबल थे, आपको RCM को समझ में आ गया और आपने RCM में आपने काम किया। मैं इसका श्रेय ऊपर वाले को देता हूं। हमारे अच्छे किस्मत थी, शायद अच्छे कुछ काम किए होंगे, उसकी वजह से हमें RCM मिला है। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश में 95% कंपनियां गलत तरीके से काम करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग, महंगे प्रोडक्ट बेचती हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं, और शुरुआत में जिसके सामने जो रखा जाता है ना, वो उसी की जय करने लग जाता है। मेरे सामने 20 साल पहले अगर RCM ने आके WCM आता तो मैं WCM की जय करने लग जाता। तो हम सब लोगों को जो RCM मिला है ना, तो ये ऊपर वाले की मेहर हमारे ऊपर में बरसी है, परमात्मा की कृपा हमारे पे बरसी है। इस प्रकार की अच्छी कंपनी के साथ में हम लोग जुड़ गए हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं। आज अभी थोड़ी देर बाद ईशा वशिष्ठ जी आपको मिलेंगी। हमारे पास में हेल्थ कार्ड ऑयल जैसा प्रोडक्ट है, हमारे पास में गामा ओरिजिनोल है, जिसके एक्सक्लूसिव राइट RCM के डायरेक्ट सेलर के पास में है। इतना नायाब प्रोडक्ट और कोई कहीं मिल ही नहीं सकता। अगर किसी ने लेना है तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि मेरे पड़ोस में RCM का डिस्ट्रीब्यूटर कहां रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग बहुत लकी हैं, परमात्मा की बड़ी मेहर, बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर में बरसी है, और हम इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे मत जाने दें। हम लोग इसको कैश करें, और इन सारी चीजों से ऊपर बात यह है कि आपके पास में RCM बिजनेस में भी जो सबसे अच्छी LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, वो आपके पास में, एक से बढ़ के एक लीडर। सोनी जी को आपने देखा, और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े अचीवर्स हैं। पहले इस टीम को हम लोग हरियाणा की टीम मानते थे, फिर हम मानने लगे कि ये महाराष्ट्र की टीम बन गई, अमरावती और उस एरिया में बिजनेस हुआ आसपास में, फिर लगा कि आंध्रा की टीम बन गई, अब ये पूरे हिंदुस्तान की टीम बन गई है। और आप सब लोग बहुत लकी हैं, अत्री साहब जैसी पर्सनैलिटी जो एथिक्स के नाम के लिए जाने जाते हैं, जो एजुकेशन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें RCM बिजनेस की फायर कहा जाता है, तो उस प्रकार के बड़े लीडर के क्लोजली काम करने का आप सब लोगों को मौका मिला। ये आपके लिए और परमात्मा ने और बड़ा सौभाग्य आप सब लोगों को दे दिया है। सो बिल्कुल आज के बाद एक बड़े विजन के साथ और बड़े मिशन के साथ में आप काम कीजिए। हमने दुनिया को लीड करना है, केवल मात्र इंडिया को लीड नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शानदार सर, मजा आ गया। और ऐसा लग रहा है कि 2037 आज ही हम देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि 35,000 फीट पर हम बैठे हैं और फिर हम लोगों को ये गाइड कर रहे हैं, अब किस देश में जाके झंडा गाड़ना है ये आज तय करो। बहुत बढ़िया लगा सर, मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच। और लगता है कि कुछ अच्छे कर्म तो रहे होंगे, ऐसे ही नहीं मिलते हैं आप जैसे शख्स जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच। और अभी जैसे आप बात कर रहे थे, यहाँ पर हर राज्य के लोग हैं, उत्तराखंड से भी हैं, तो जम्मू कश्मीर से भी हैं, कर्नाटका से हैं, तो गुजरात से भी यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग राज्यों से, और सारे अचीवर्स हैं। रूबी संतोष चौहान जी न्यू ब्रांड रूबी बने थे, वो भी हमारे बीच में हैं। अजय पारस जी रूबी हैं, एमराल्ड, बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे थे कि ये एक मिनी एनिवर्सरी जैसे जहां लीडर इकट्ठे होते हैं, उस प्रकार का एक प्रोग्राम बन गया है। और सारे आज हम लोग जिस प्रकार से आपने विजन पे बातचीत की, चर्चा की, तो हम सब लोगों के दिमाग में वो विजन मजबूत बना होगा। अब हम लोग 5 साल के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि 25 साल के लिए काम करेंगे, जिसके लिए इंडस्ट्री जानी जाती है। और आगे ये प्रोग्राम जारी रहे। मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूँ गामा ओरिजिनोल, जैसे अभी वत्स साहब ने बताया कि यूनिक प्रोडक्ट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, और उसके एक्सक्लूसिव राइट केवल और केवल हमारे पास है। अगर वो मेदांता के डॉक्टर को खरीदना होगा तो RCM के डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेगा। ये इतनी बड़ी बात है, बस हमें तो इस प्रोडक्ट को अपने पास है ये साबित करने की जरूरत है।
आप लोगों तक लेके जाएंगे तो लोग आपके पास अपने आप चले आएंगे। उस एक नायाब तोहफे की जानकारी देने के लिए किस प्रकार से हमारे बीच में है, वो क्या फायदा करता है, कोविड में किस प्रकार से हमारा उद्धार हो सकता है, केवल मात्र उस प्रोडक्ट से कितना बचा जा सकता है, उसकी पूरी जानकारी देने के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूं मैडम ईशा वशिष्ठ, द डाइटिशियन एंड द ए गुड ट्रेनर, जिनसे हम लोग बहुत कुछ आजकल सीख रहे हैं। मैडम ईशा वशिष्ठ जी। थैंक यू सो मच सोनी सर, थैंक यू सो मच। और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत ही विजनरी लीडर को सुनने का मौका मिला, जिन्होंने एक विजन देके गए, आपको एक सपोर्ट सिस्टम देके गए, जो फ्यूचर आपको दिखा गए। और आपके लिए ये प्रोग्राम, जो लोग नए हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। कुछ चीजें मैं भी आपको बताना चाहती हूँ। मैं एक डाइटिशियन हूँ और कुछ चीजें मैं देख सकती हूँ अपने इस नॉलेज की वजह से। और ये चीजें जो मुझे दिख रही हैं, जो मेरे सामने हैं, पूरे हिंदुस्तान के सामने हैं, कि ये जो शुरुआत हो चुकी है, ये जो वायरस है जो नया आ चुका है खतरा हमारे देश में, ये अंत नहीं है, ये तो बिगिनिंग हो चुकी है ऐसी बीमारियों की, ऐसे नए नए खतरों की। और इस वायरस ने इंडिया की क्या सिचुएशन है हेल्थ में, उसने खोल के हमें दिखा दिया कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हमें दिख रहा है। जो चीजें हो रही हैं आज इंडिया में, जो हमें दिख रहा है, शायद इससे भी कहीं भयंकर रूप है जो हम देख नहीं पा रहे, जो हमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही, पूरी ऑथेंटिक चीजें हमारे सामने नहीं आ रही। इससे भी कहीं बदतर सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आप देखिए, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, एक और नई बीमारी आ गई जिसके बारे में बहुत अभी न्यूज में भी आ रहा है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन इंडिया में आ चुका है। और ये उन लोगों को हो रहा है जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको कोई ना कोई कैंसर पेशेंट थे, जिनको कीमोथेरेपी हुई थी, और जिनका इम्यून सिस्टम उन बीमारियों की वजह से इतना वीक हो चुका है कि इस नए खतरे का उन पर अटैक करना बहुत आसान हो चुका है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये हमें क्या दिखा रही हैं? ये चीजें हमें जगा रही हैं कि अब हमें जागना होगा। जो चीजें हम एक्सेप्ट करके बैठे थे कि बीमारी है, कोई बात नहीं, इलाज करवा लो, कोई बात नहीं, एक गोली खा लो, कोई बात नहीं, बीमारी ही तो है, इसको अब खत्म करना पड़ेगा। अब हमें परमानेंट सोल्यूशन पर काम करना पड़ेगा। अब हमें रोग मुक्त जीवन लेना पड़ेगा। अब हमें दवाइयों पर डिपेंड नहीं रहना है। अब हमें कोशिश करनी है कि हम रोग मुक्त हो सके, हम उन फार्मास्यूटिकल दवाइयों से अपना पीछा छुड़वा सके और खुद के अंदर एक शक्ति जगा सके जो किसी भी नए खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो। हम एक परमानेंट सोल्यूशन पर काम कर सके, हम देख सके, हम जाग सके, आज की सिचुएशन से हम सीख सकें। इन दवाइयों पर लिखा होता है कि साइड इफेक्ट होंगे। जो भी बीमारी के लिए दवाई ली जाती है, चाहे थायराइड है, बीपी है, शुगर है, किसी तरह की बीमारी है, उन पर लिखा होता है साइड इफेक्ट होंगे। दवा बेचने वाली कंपनी बोल देती है लीवर डैमेज होगा, किडनी पर असर आ सकता है, आपको और बीमारी हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पर लिखा होता है आपको शुगर की बीमारी तक हो सकती है। इस तरह की साइड इफेक्ट्स के साथ जो दवाइयां, जो सोल्यूशन आज हमारे पास हैं, वो किसी भी नए खतरे से लड़ने की शक्ति हमारी खत्म कर रहे हैं। करोड़ों लोग, अगर आपको एक डेटा दूं तो 80 करोड़ लोग आज इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं दवाइयों के, जहां पर उन्हें और बीमारियां हो रही हैं और वो धंसते जा रहे हैं इस दलदल में। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे ये है कि उनकी किसी भी नए खतरे से लड़ने की शक्ति खत्म हो रही है। पर अब इसे हम बदल सकते हैं, हम इसे बदल सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास देश में पहली बार एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो ये परिवर्तन लाएगा, जो ये चेंज लाएगा, जो लोगों को रोग मुक्त बनाएगा। उस प्रोडक्ट का नाम है गामोरिजोल। मैं इसे मिरेकल प्रोडक्ट बोलती हूँ, लेकिन जो लोग इसके फायदे लेते जा रहे हैं वो इसे चमत्कार, ब्रह्मास्त्र, कलयुग का अमृत, संजीवनी, अनेकों नाम देते जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट को भूरे चावल की भूरी परत से निकाला जाता है, आइसोलेटेड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर इसे दवा की तरह खा लिया जाए, ये दवा नहीं भोजन है, लेकिन अगर इसे दवा की तरह खा लिया जाए तो करिश्मे, चमत्कार कर सकता है ये हमारे शरीर पर। और चमत्कार कर रहा है ये विदेशों में पिछले 70 सालों से। अनेकों देशों में, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, यूके है, अनेकों, जापान है, अनेकों देशों में ये कुछ इस तरह बेचा जा रहा है।
एज अ स्पोर्ट सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, मसल बिल्डर, कई बीमारी को ठीक करने वाली कुदरती दवा के तौर पे क्लेम के साथ बिक रहा है गामा ओरिजिनॉल विदेशों में। 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत पर बिक रहा है गामा ओरिजिनॉल, और इंडिया में ये प्रोडक्ट पहली बार उपलब्ध है, विदेशों से बेटर क्वालिटी का उपलब्ध है, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पर। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं, ये एक बदलाव है जो पूरे इंडिया में आएगा, जो पूरे इंडिया को डिजीज फ्री लाइफ की जरूरत है, वो ये प्रोडक्ट लेके आएगा, करोड़ों लोगों को चक्रव्यूह से निकालेगा ये प्रोडक्ट जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। भारत सरकार ने ये काम काफी आसान कर दिया, इन करोड़ों लोगों को चक्रव्यूह से निकालने का काम भारत सरकार ने कुछ इस तरह आसान किया, क्योंकि भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे दिया। न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि एक ऐसा भोजन, फूड, नेचुरल, एक ऐसा भोजन जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हो, जो बीमारियों की रोकथाम में काम आए, बीमारियों के उपचार में काम आए, ये होता है न्यूट्रास्यूटिकल। और इस न्यूट्रास्यूटिकल के तो सर से लेकर पांव तक फायदे ही फायदे हैं। कौन सी ऐसी बीमारी है जहां पर ये सोल्यूशन की तरह सामने नहीं आ रहा? और इसी प्रोडक्ट ने मुझे एक मोटिव दिया, मेरी जिंदगी को एक मिशन दिया कि मैं अब अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज पर समर्पित करूं, मैं लोगों को एक रोग मुक्त जीवन दूं, a life free from disease दूं। आज हमारे सामने जो ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन आ चुका है, जो उन लोगों को ज्यादा हो रहा है जिनको शुगर की बीमारी है, 94% पेशेंट डायबिटिक हैं जिनको ये इन्फेक्शन हो रहा है, और करोड़ों लोग आज के डेट में इस बीमारी से पीड़ित हैं। इंडिया एक शुगर ट्रैप में फंस चुका है, और गामा ओरिजिनॉल यहाँ पर एक समाधान दिख रहा है। लोगों की शुगर जिनकी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, उनकी गामा ओरिजिनॉल से ठीक हो रही है। साइंटिफिकली प्रूवन है गामा ओरिजिनॉल ऐसा करने के लिए। आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपके पास गामा ओरिजिनॉल की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज की बहुत सारी स्टडीज आ जाएंगी, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, बहुत सारे सबूत आ जाएंगे जो दावा करेंगे कि गामा ओरिजिनॉल इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। गामा ओरिजिनॉल टाइप 2 डायबिटीज को इवन प्रिवेंट करता है। खुद मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इकलौता कुदरती प्रोडक्ट जो बढ़े हुए शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए प्रूवन है, वो गामा ओरिजिनॉल है। आपको पुणे का एक न्यूज़पेपर भी दिखाना चाहती हूँ, जहां पर लिखा हुआ है गामा ओरिजिनॉल शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। कैंसर जैसी बीमारी, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन उन लोगों में भी हो रहा है जिनको कीमोथेरेपी हो चुकी है, जिनको कैंसर जैसी बीमारी थी जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और आपको दिखाना चाहती हूँ, सच्चाई दिखाना चाहती हूँ, WHO एक प्रिडिक्ट भी कर चुका है, एक रिपोर्ट जारी कर चुका है कि इंडिया में हर 15वें व्यक्ति की मौत होगी कैंसर से। ये नहीं कह रहे कि उनको कैंसर की बीमारी होगी, वो ये कह रहे हैं मौत होगी कैंसर से। इस तरह की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, और आज गामा ओरिजिनॉल की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हमें बचा सकती हैं। इस रिपोर्ट की जो प्रेडिक्शन है उसे झुटलाया जा सकता है अगर हर कोई गामा ओरिजिनॉल इस्तेमाल कर ले। और ये मेरा कहना नहीं है, देश के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट जो फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव, जिनसे पूरा इंडिया इलाज करवाने आता है, उन्होंने लोगों को ये बोला है कि अगर हर कोई लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर ले, ना जाने वो अपने आप को कितने तरह के कैंसर से बचा लेगा। कैसे गामा ओरिजिनॉल ये काम करेगा, पूरे मैकेनिज्म के साथ उन्होंने एक आर्टिकल में बताया है और लोगों को मोटिवेट किया है कि वो गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू करें। आज हमारा देश जहां पर हर 30 सेकंड में एक मौत हो रही है हार्ट अटैक से, हमारे सामने है। कई बार यंग जनरेशन में भी बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां इंडिया में करोड़ों लोग स्टैटिन जैसी दवाई खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए, वहां पर गामा ओरिजिनॉल स्टैटिन की पूरी रिप्लेसमेंट कर सकता है। ऐसी साइंटिफिक स्टडीज आ चुकी हैं, और जापान और अमेरिका की सरकार इसे रजिस्टर कर चुकी हैं, अप्रूव कर चुकी हैं 1986 से कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली प्रमाणित कुदरती दवा है। अपने डेटाबेस में डाल चुकी हैं जापान और अमेरिका की सरकारें गामा ओरिजिनॉल को। इंडिया के जाने माने डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट आज मेरे साथ इस मिशन में जुड़कर लोगों को वीडियोस दे रहे हैं कि हार्ट अटैक से बचाएगा गामा ओरिजिनॉल। हार्ट हेल्थ के लिए गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें। देश के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट जिनको पद्मश्री मिल चुका है भारत सरकार से, वो भी कहते हैं क्लॉट नहीं बनने देगा गामा ओरिजिनॉल, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखेगा गामा ओरिजिनॉल। ये सारी चीजें मैं चाहे आपको 2-2 लाइनें में बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही अच्छी तरह से मैकेनिज्म के साथ आर्टिकल्स में बताई हैं, जो आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएंगे।
डॉक्टर का नाम लिखिए, गामा ओरिजिनल लिखिए, जो जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ सब कुछ आपको गूगल पर अवेलेबल होगा। एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं शुरू से गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करें ताकि हार्ट डिजीज की समस्या आए ही ना। हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या, जहां पर स्टडीज कह रही हैं कि गामा ओरिजिनल बीपी को परमानेंटली क्योर कर सकता है, और जहां पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से, बल्कि आज डॉक्टर सोनी भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, उन्होंने खुद मुझे बताया कि कई तरह के बीपी के पेशेंट्स जिनकी दवाई उन्होंने बंद करवाई है गामा ओरिजिनल के माध्यम से, हाई ब्लड प्रेशर को क्योर कर रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि किसी की बीपी की गोली बंद हो सकती है, लेकिन आज लाखों लोगों की बीपी की गोली बंद हो रही है गामा ओरिजिनल के माध्यम से। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है गामा ओरिजिनल। फोर्टिस हॉस्पिटल के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि कई तरह की दिमागी बीमारियों के उपचार में काम आएगा गामा ओरिजिनल, चाहे वो डेमेंशिया हो, चाहे वो पार्किंसन हो, चाहे वो मोटर न्यूरॉन डिजीजेस हो, ये सब करने के लिए गामा ओरिजिनल साइंटिफिकली प्रूवन है। अमेरिका और इटली के अस्पतालों में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है इन सभी बीमारियों को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये लोगों को रोग मुक्त जीवन दे रहा है, देगा और पूरे इंडिया को रोग मुक्त बनाएगा। एक डॉक्टर ने कहा है कि अगर इसे 300 mg हर रोज ले ले तो ये करिश्मे कर सकता है। इट कैन डू वंडर्स ऑन आवर हेल्थ, वंडर्स ऑन आवर हेल्थ, करिश्मे कर सकता है। करिश्मे हुए हैं, हम देख रहे हैं। 12-12 साल के बिस्तर पर पड़े लकवे के पेशेंट उठ के खड़े हो चुके हैं। करिश्मा मेरी जिंदगी में हुआ। मैं थायराइड की पेशेंट थी, मेरे डॉक्टर को बहुत बुरा लग रहा था कि इस लड़की को जिसकी सिर्फ 30 साल की उम्र है, मुझे इसको थायराइड की गोली शुरू करवानी पड़ रही है और पूरी जिंदगी इसे थायराइड की गोली लेनी पड़ेगी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, आज भी वो पल याद है। उन्होंने इतनी सॉरी मेरे से मांगी कि सॉरी बेटा, मुझे आपको थायराइड की गोली देनी पड़ रही है और आपको पूरी जिंदगी इसे लेना पड़ेगा। तब मुझे समझ नहीं आया वो इतना सॉरी फील क्यों कर रहे हैं। मुझे लगा गोली तो है, सुबह उठ के लेनी है, लेकिन वो जानते हैं कि साइड इफेक्ट्स हैं जो हमारी किसी भी नए खतरे से लड़ने की शक्ति को खत्म कर देंगे। डॉक्टर्स जानते हैं इस बात को, और उन्हें कहीं ना कहीं बुरा लगता है अपने पेशेंट के लिए कि मैं उनको क्योर नहीं कर पा रहा, उनकी बीमारी को परमानेंटली ठीक नहीं कर पा रहा। हेल्पलेस फीलिंग आती है एक डॉक्टर के एंगल से अगर आप देखें। और इतने खुश हुए जब मैंने गामा ओरिजिनल इस्तेमाल किया, जब उन्होंने खुद देखा अपनी आंखों से कि मेरी थायराइड की गोली की डोजेज 100 से 75 हुई, 50 हुई, 25 हुई, और 6 महीने हो चुकी है। मैं आज की डेट में कोई थायराइड की गोली नहीं लेती और मैं डिजीज फ्री हो चुकी हूँ गामा ओरिजिनल के माध्यम से। आज तो बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनल के इंडिया में आने से हम कह सकते हैं कि थायराइड लाइलाज बीमारी नहीं है, इसे परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। अखबारों में चुका है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए गामा ओरिजिनल कारगर है। 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के करिश्मे कर सकते हैं, लोगों को रोग मुक्त जीवन दे सकते हैं। पूरा इंडिया अगर 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करे, वो चक्रव्यूह से बच सकता है दवाइयों के, डिजीजेस के। नेचुरल प्रोडक्ट्स तो बहुत है इंडिया में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में वेदों में, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, लेकिन एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट जिसके पीछे इतना सबूत हो, इतने क्लेम्स हो, इतनी रिसर्च हो, इतना एविडेंस हो, ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ गामा ओरिजिनल है। इसीलिए द ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आया 26 जनवरी को, जहां पर बोला कि इसे सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट मत समझिए, ये इतना फायदेमंद है, इतना पॉपुलर हो रहा है, इंडिया में पहली बार है, ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। और आज इस मुश्किल घड़ी में भी, कोविड-19 में भी, जहां हम फंसे हुए हैं, जहां हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट देना है, क्योंकि वही हमें इस बीमारी से बचाएगी जहां पर कोई इलाज नहीं है। गामा ओरिजिनल साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट देगा, हमारी इम्यूनिटी को मल्टीप्लाई करेगा। आज देश के जाने माने डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट देगा और हर किसी को गामा ओरिजिनल इस पेंडेमिक में लेना चाहिए। हमारे गट सिस्टम के लिए, जहां सेकेंड वेव में सिम्टम्स बदल चुके हैं, वायरस बदल चुका है, वहां पर भी डॉक्टर्स गामा ओरिजिनल लेने की सलाह दे रहे हैं ताकि आप इस सेकेंड वेव के सेकेंड सिम्टम से लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स ना हो, जो लोगों में हो रहे हैं, जो देखे जा रहे हैं अभी सेकेंड वेव में। लोगों के लीवर पर डैमेज देखा जा रहा है। और 12 अप्रैल को एक आर्टिकल आया जहां पर बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने अपनी डाइट में गामा ओरिजिनल सप्लीमेंट को शामिल करने के लिए कहा, ताकि सेकेंड वेव के सेकेंड सिम्टम से लड़ने के लिए हम तैयार रहें। इकोनॉमिक टाइम्स में ये आर्टिकल आया था। आप डॉक्टर का नाम लिखकर, डॉक्टर अनिल अरोड़ा जो देश के जाने माने गैस्ट्रो एक्सपर्ट हैं, उनका नाम लिखकर इस आर्टिकल को ढूंढ सकते हैं।
एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नमिता नादर, जिन्होंने लिवर के लिए, ताकि लिवर पर डैमेज ना आए इस कोविड की सेकेंड वेव में, उन्होंने भी गामा ओरिजिनल लेने की सलाह दी है। कोविड इतनी खतरनाक बीमारी जो दुष्प्रभाव अगर कर देता है तो पेशेंट की मौत तक हो जाती है। अगर ये लंग्स पे अटैक कर देता है और साइटोकिन स्टॉर्म ले आता है, साइटोकिन स्टॉर्म यानी फेफड़ों में सूजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है पूरे शरीर में, अंग फेल होने लग जाते हैं, पेशेंट की मौत तक हो जाती है साइटोकिन स्टॉर्म से। साइटोकिन स्टॉर्म जैसा दुष्प्रभाव भी रोक सकता है गामा ओरिजिनल। ये मेरा कहना नहीं है, ये ब्राजील के साइंटिस्ट का कहना है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कोविड पेशेंट्स पर, उन्हें ट्रीटमेंट के साथ गामा ओरिजिनल दिया है और उनका स्टडी में दावा किया जा चुका है कि गामा ओरिजिनल अगर कोविड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के साथ दे दिया जाए तो उनके अंदर साइटोकिन स्टॉर्म नहीं आएगी, यानी कोविड के कोई दुष्प्रभाव नहीं आएंगे। आज देश के जाने माने डॉक्टर इस स्टडी को एक बहुत बड़ी उम्मीद मान रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जिनमें से डॉक्टर एसपी ब्योत्रा है, गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर, वो एजुकेट कर रहे हैं कि पहले से ही गामा ओरिजिनल लेते रहें, ताकि अगर आपको कोविड हो भी गया आपके अंदर दुष्प्रभाव ना आए। उनकी ये स्टेटमेंट अगेन आप गूगल से ढूंढ सकते हैं। एक डॉक्टर नहीं, मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा गुप्ता, उन्होंने भी गामा ओरिजिनल की प्रॉपर्टीज बताते हुए लोगों को इसके इस्तेमाल करने की सलाह दी, ताकि नेगेटिव क्लिनिकल आउटकम से बच सकें, कोविड के दुष्प्रभावों से बच सकें। अब कोविड-19 और अगर गामा ओरिजिनल, ये 4 शब्द गूगल पर सर्च करेंगे, आपको अनेकों पब्लिकेशंस के ये आर्टिकल आपके सामने आ जाएंगे, जहां पर डॉक्टर्स की एंडोर्समेंट आ जाएगी, कैसे किस मैकेनिज्म के साथ गामा ओरिजिनल कोविड के दुष्प्रभावों से बचाएगा, साइटोकिन स्टॉर्म नहीं आने देगा, सबूतों के साथ आपके सामने आ जाएगा। आज देश का मीडिया भी गामा ओरिजिनल के बारे में एजुकेट कर रहा है, चाहे वो नहीं जानता। जैसे अभी सोनी सर बोल रहे थे कि अगर मेदांता के हॉस्पिटल को गामा ओरिजिनल लेना है तो उसे आप लोगों से ही लेना पड़ेगा। कोई नहीं जानता कि गामा ओरिजिनल कौन बना रहा है या कौन बेच रहा है, लेकिन गामा ओरिजिनल की पावर हर कोई जानता है और आज सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हर कोई इसके बारे में एजुकेट कर रहा है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं। दैनिक भास्कर लुधियाना में ये आ चुका है, कोविड में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल का उपयोग महत्वपूर्ण, जरूरी बता दिया है गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं अनेकों अखबारों में, जहां पर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर की सलाह स्टेटमेंट आ चुकी है कि गामा ओरिजिनल लेने वाले इंसान को अगर कोरोना हो भी गया तो उसका साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है। मैं कहूंगी कि इस पेंडेमिक में हर किसी की डायरेक्ट नीड है गामा ओरिजिनल, और फ्यूचर के लिए एक रोग मुक्त जीवन पाने के लिए भी गामा ओरिजिनल एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनने वाला है पूरे देश का। आप देखेंगे आपके सामने, और क्योंकि सब कुछ आपके हाथों से होने वाला है, आप ही के हाथों से ये होने वाला है। मैं तो सिर्फ एजुकेट कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ नॉलेज दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ सबूत आपको दिखा रही हूँ, करने इस मिशन को पूरा आप ही लोग वाले हो। आज इस पेंडेमिक में, क्योंकि ये हर किसी की डायरेक्ट नीड है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट देगा, कोविड के दुष्प्रभावों से बचाएगा, सेकंड वेव के सेकंड सिम्टम्स के लिए हमारे अंदर शक्ति पैदा करेगा, हमारी गैस्ट्रिक जो अल्सर्स हैं उन्हें नहीं बनने देगा, लीवर पर सुरक्षात्मक प्रभाव देगा। तो डायरेक्ट नीड है अभी के लिए हर किसी को 3 कैप्सूल गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करना चाहिए, 3 महीने 3 कैप्सूल, उसके बाद वो 2 कैप्सूल पर शिफ्ट हो सकते हैं और एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वो बदलाव है रोग मुक्त जीवन पाने का, वो बदलाव हर किसी की जरूरत है, वही परमानेंट सोल्यूशन है, वही बहुत बड़ी सीख है जो हमें इस पेंडेमिक से लेनी है। ये प्रोडक्ट ऑल इन वन प्रोडक्ट है, ये एक वंडर न्यूट्रिएंट है, ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है। आज इस प्रोग्राम को इतने शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज आप लोगों ने निभाई है। पूरा इंडिया जो आज परेशानी में है, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, उस परेशानी को आपने दूर करने की कोशिश की है इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो मैं आपको अत्री सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए, बहुत बहुत बधाई सर। सोनी जी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू लॉट। बहुत शानदार जानकारी आपने दी, किस प्रकार से डॉक्टर्स बता रहे हैं, किस प्रकार से मीडिया चीख के बोल रहा है। तो आज नहीं तो कल गामा ओरिजिनल हर व्यक्ति के समझ में आएगा, और वो जब आएगा तो फिर आरसीबी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही आएगा। थैंक यू लॉट। और अब आगे मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं सर पूरे हिंदुस्तान के सबसे
तेज गति से बढ़ते हुए लीडर, सफायर, न्यू ब्रांड सफायर पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने तहलका मचाया हुआ है। हर व्यक्ति जिनसे आज सीख रहा है कि कैसे बिजनेस को जल्दी बूम दिया जाए। अगर आप भी अपने बिजनेस को तेज गति से बढ़ाना चाहते हैं, चेक का साइज बड़ा करना चाहते हैं, तो आने वाले कुछ समय तक आप बिल्कुल बने रहिए, एकाग्रता के साथ बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं हिंदुस्तान के सफायर, जाने माने लीडर मिस्टर महावीर जी सहारण। जोरदार तालियों के साथ गदगद होते हुए बुलाना चाहते हैं सर मिस्टर महावीर जी